बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस डोमेन और रेंज की, है ना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी फंक्शन को क्या करेंगे, बाइजेक्टिव बनाने के बाद जो फाइनल उनके डोमेन एंड रेंज आएंगी उससे भी कुछ कोरिलेट करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं साइन, है ना, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। जस्ट वैसे ही थोड़ा सा रिवीजन के लिए कर ले रहे हैं। डोमेन क्या है इसकी, साइन की डोमेन क्या होती है, साइन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स, है ना। और इसकी रेंज जो है वो क्या होती है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, है ना। साइन की जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती और -1 से कम नहीं होती, मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, मिनिमम -1 हो सकते हैं। तो -1 to 1 रियल इंटरवल है ना, तो इसको जो है ये इसकी रेंज होती है। कॉस की क्या होती है, कॉस एग्जैक्टली सेम, है ना, सेम डोमेन एंड -1 to 1 इसकी भी रेंज होती है, ठीक है ना। अगर बात करें 10 की, तो जो 10 फंक्शन है ना, उसकी जो डोमेन है, उसकी डोमेन में क्या होता है, रियल नंबर्स तो होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हैं, जो 10 होता है वो साइन, अगर हम थीटा की बात करें, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कोई भी फंक्शन डिफाइन होने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, थीटा π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब थीटा π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, π/2 होगा, 3π/2 होगा, है ना, या 5π/2 होगा, तो क्या होगा, cos थीटा 0 हो जाएगा और उस केस में 10 डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, रियल नंबर, ये सब मैंने बताया 11th क्लास में, रियल नंबर माइनस x, है ना, एंड सच दैट x क्या है, 2n + 1 π/2 वेयर या फिर कॉमन आगे हम क्या कह सकते हैं, n बिलोंग्स टू z, है ना। तो ये बेसिकली हमारा डोमेन है और इसका 10 का रेंज कितना होता है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऐसी कॉट का केस है, इसमें ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या होंगे, पाई के मल्टीपल्स, है ना, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स को क्या करेंगे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, x = n पाई। क्यों, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा अगर 0 हो गया तो कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो साइन थीटा को 0 नहीं होना है, और साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो जाते हैं, ये 0 हो जाते हैं, है ना, साइन थीटा 0 हो जाते हैं, तो इसलिए डिफाइन हो जाएगा। तो हमने क्या करा, n बिलोंग्स टू z, ये हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये सब मैंने आपको 11th क्लास में बताया, तो इट्स क्वाइट ईजी, और इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर आपके बेसिक्स 11th क्लास वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर है, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं है तो ये हर स्टेप पे आपको हार्ड लगेगा, और ये एक टाइम पे ऐसा होता है कि रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे सोचता है अरे यार टोटल मिला के कुछ 11-13 नंबर का यार, चल छोड़ दे, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये फ्री के नंबर है, बस आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। सेक में क्या है, सेक का क्लियरली सेक थीटा इज व्हाट, 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा होगा तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी cos थीटा 0 होगा वहाँ पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या, जहाँ पे cos थीटा 0 होगा वो वाले थीटास घटा देंगे, है ना। तो वो वाले थीटास क्या है, x सच दैट x = 2n + 1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू z, है ना। सेम कहानी है। इसकी जो रेंज है वो बड़ी अच्छी है, क्या है इसमें, r -1 to 1, है ना। ये भी मैंने आपको 11th क्लास में बताया था। एंड एक फाइनल हमारा cosec थीटा है, इसमें x = n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना। और इसकी भी रेंज सेम r -1 1, है ना। ये मैंने सब बताया था कि रेंज ऐसे क्यों आई, कैसे है ना, हमें तो अभी सिर्फ फिलहाल सम अप करना था, तो हमने इसलिए काम कर लिया, ठीक है। अब ये डोमेन और रेंज की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो इसलिए हम इसको लिखा रहने देंगे, है ना, जब तक पॉसिबल है तब तक तो लिखा ही रहने देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम फंक्शन को, हमने कहा था कि बाइजेक्टिव बनाएंगे, है ना, तो बाइजेक्टिव बनाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वो फर्स्ट चैप्टर वाला जो बेसिक है, क्या कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y सच दैट fx = y,
एंड एफ एक्स फंक्शन इज व्हाट, अगर ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, देन देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी वाई इक्वल टू एक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जी वाई टू एक्स, एंड जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि एफ इनवर्स। ये बात आपको पता थी, है ना, ये बस मैंने रिपीट करी है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, इफ एफ इज बाइजेक्टिव, है ना, एफ जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन दैट इज जी वाई टू एक्स, जी जिसकी जी वाई टू एक्स सच दैट जी वाई इक्वल टू एक्स एंड जी इज कॉल्ड द एफ इनवर्स। ये मैंने आपको बताया था कि अगर, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ऐसे क्या होगा कि अगर हम क्या कर दें, हम कहते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू वाई, है ना, अगर हम इसको बाइजेक्टिव बना दें तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, और ये जो साइन है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वाई टू एक्स हो जाएगा। बस यही दो इंटरवल हमें निकालने हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साइन फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के बाद उस इनवर्स साइन फंक्शन की, आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं उसको, तो उस आर्क साइन फंक्शन की या इनवर्स साइन फंक्शन की हम क्या निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। देखते हैं कैसे। अभी हमें ये पता है कि साइन की जो डोमेन है वो रियल नंबर से क्या है, ये जो रेंज है वो -1 to 1 है। अभी साइन फंक्शन ये है, ठीक है, सच दैट क्या, साइन एक्स इक्वल टू वाई। थोड़ा चीज़ों को कोरिलेट करते हुए चलना, जैसे ये है ना। अब हमने आपको बताया कि साइन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं था, ठीक है, तो हमने क्या करा, ये साइन का ग्राफ है जिसमें कि ये -π/2 है, ये -π है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। तो हमने क्या करा, देखो अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये फंक्शन साइन फंक्शन सिर्फ इस स्पैन की, आपको सिर्फ इससे इस स्पैन तक की बात करनी है, स्पैन मतलब इंटरवल तक, है ना, इस तक बात करनी है। तो ये फंक्शन 1 नहीं है, ऑनटो है। 1 क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, दो वैल्यू पे x1 और x2 पे क्या हो रही है, साइन की, इस फंक्शन की सेम वैल्यू है। देखो यही तो fx1 है और यही fx2 है। क्लियरली देखो ना, ये fx1, ये एक ही लाइन है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी चीज़ होगा वो तो क्या हुआ, यही fx1 है, यही fx2 है। हम मार्क क्या कर रहे हैं, यही fx1 है और यही fx2 है, ठीक है, चेक कर लो, इस लाइन पे ही fx1 है, fx2 है, तो यानी कि क्या हुआ, fx1 इक्वल टू fx2 हो गया, fx1 इक्वल टू fx2 हो गया। बट क्या हो गया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। चेक कर लो, x1 यहाँ से लेके यहाँ तक और x2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, हमने साइन फंक्शन ड्रॉ करा, हमने एक x1 यहाँ पे लिया, हमने एक x2 यहाँ पे लिया, हमने दिखाया कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। या फिर हम इस x1 को ऐसे भी बता सकते हैं कि सपोज दैट ये π/4 और यहाँ पे 3π/4 है ना, x1 इक्वल टू π/4, x2 इक्वल टू 3π/4। अब देखो x1 और x2 अलग अलग, यानी कि π/4 और 3π/4 अलग है। साइन π/4 पे और साइन 3π/4 पे दोनों इक्वल हैं, बट π/4 इज नॉट इक्वल टू 3π/4। तो क्या ये फंक्शन 1 हुआ? नहीं हुआ, इट्स नॉट 1 fx1 इक्वल टू fx2 बट fx1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो क्लियरली यहाँ से 1 है नहीं, लेकिन इसको 1 बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे 1 इसको, देखते हैं, देखो आराम से। ये तो हमने क्लियर दिखा देता है कि ये 1 नहीं है। हमने क्या करना है, एक स्पेन लेना है, ये वाला, हालांकि ये ऐसे था ना, ये कुछ इस तरीके से था, तो हमने क्या करा, हमने एक स्पेन लिया, ये वाला, और देखो ध्यान से कि इस स्पेन में साइन 1 भी है और ऑनटो भी है। चेक कर लो आप, 1 की क्या डेफिनेशन है कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन व्हाट, रेंज। तो आप किसी भी x पे देख लो, आपको कॉरस्पॉन्डिंगली क्या मिलेंगे, आपको कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट fx मिलेंगे, किसी भी पॉइंट पे देख लो, ठीक है ना। या फिर 1 की दूसरी डेफिनेशन देखो आप,
कि आप किसी भी fx1 के कॉरस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो क्लियरली इस उसमें क्या हो गया, ये आप कहोगे नहीं सर हम तो कह रहे हैं कि आप ये वाला स्पैन लो 0 से लेके पाई तक वाला, है ना, तो उसमें क्या होगा 0 से पाई तक में आप ये देख लो ये 1 1 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक fx1 लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी x1 मिल गया और यहाँ पे x2 मिल गया। तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या हो गया मैनी 1 हो गया, क्योंकि 2x पे एक वैल्यू है y की, है ना। तो -π/2 थोड़ा समझना, आप कोऑपरेट करेंगे क्योंकि समटाइम्स बिकॉज मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपको एक स्टूडेंट एज्यूम कर रहा हूँ, कैमरे को एक स्टूडेंट एज्यूम कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका सपोर्ट, आपका इसमें मेहनत लगेगा ही लगेगा कि बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ आप उस चीज़ को समझें। क्या -π/2 से +π/2 तक फंक्शन क्या है 1 1 है। नाउ अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाइजेक्टिव हो गया क्योंकि ये 1 1 भी हो गया, राउंड 2 भी हो गया। तो यानी कि अगर मैं कहूँ क्या कि साइन फ्रॉम कहाँ तक -π/2 से लेके π/2 तक टू 1 -1 से 1 तक साइन x इक्वल टू वाई कह सकता हूँ मैं इस बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो ध्यान से, यही वाली लाइन, ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं इस वाली चीज़ों में। देखो क्या कि साइन इस इंटरवल से इस इंटरवल तक साइन एक्स इक्वल टू वाई इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो वी कैन से अ फंक्शन व्हाट साइन इनवर्स फ्रॉम व्हाट -1 to 1 से -π/2 to π/2 सच दैट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, और वी कैन से साइन इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया कि अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है और इसकी डोमेन क्या है -1 to 1 और रेंज क्या है -π/2। तो यहाँ से हमने ये चीज़ जो समराइज करी है ना, कि ये आर्क साइन फंक्शन की या इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है -1 to 1 और रेंज क्या होती है -π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ नोटिस करी है, आप इसको नोट करेंगे और मैं फाइनली एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना। क्या बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारे पास पूरे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन एंड रेंज का विद रीज़न एक टेबल होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। करते हैं बात किसकी, कॉस इनवर्स की।